क्या दोस्तों, आप लोगों के पास भी है कैनन का जी सीरीज़ का प्रिंटर जो अभी रिसेंट में आए हैं, जो नई मॉडल है। अगर आपको याद है तो मैं इससे पहले आपने अनबॉक्सिंग देखी भी होगी। मैं अनबॉक्सिंग किया 2-3 वीडियो में बना दी थी। मेरे पास जो प्रिंटर था मैंने अभी ख़रीदा था 1 साल 1.5 साल शायद हो गया। कैनन G3770 G770 ऑटो दिख रही हुई यहाँ पे, वही मैंने ख़रीदा था। तो उसमें मैं 2-3 आपकी सीरीज टाइप चला रहा हूँ, जिसमें आपको 2-3 मैं सेटिंग्स बताऊँगा उस प्रिंटर की, जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है, जिससे आपकी हेल्प हो सकती है। तो दरअसल बात है कि मैं प्रिंटर करते हुए 1-1.5 साल यूज़ हो गया, तो मैं एक सेटिंग आपको बताना चाह रहा था जिससे आपका काफ़ी रुपये बच सकता है। अगर आप मानो ना माने कि आपका रुपये बच सकता है। क्यों? क्योंकि दरअसल ये है कि क्या कैनन की इंक भी महंगी आती है, जानते होंगे महंगी आती है, 600-700 की भी एक इंक आती है। तो अगर आप चाहते हैं कम यूज़ हो, इंक का कम यूज़ हो, तो उसके लिए आपको प्रिंटर में सेटिंग करनी पड़ेगी। और अगर आपके सामने पता नहीं आपका प्रिंटर पता नहीं मैनुअल है कि वो डिस्प्ले है कि नहीं। अगर डिस्प्ले है तो आपको मैं तरीका बताता हूँ, जिससे मैंने अपनी सेटिंग्स कर रखी है इकोनॉमी में, जिससे मेरी इंक कम यूज़ होती है और टाइम भी कम लगता है और रुपये भी बचते हैं। तो देखते हैं, अगर आप यूज़ करना चाहें तो इसे सेटिंग को यूज़ कर लीजिएगा। डिफ़ॉल्ट आपके प्रिंटर में ऑफ रहती है, तो मैं कहूँगा कि आप इसे ऑन कर लीजिए, इकोनॉमी में सेट कर लीजिए। अदरवाइज ये डिफ़ॉल्ट में ऑन रहेगी तो आपको मीडियम में रहेगी और जिससे आपको कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं। तो चलिए चलें प्रिंटर की तरफ, तो दिखाऊं कैसे ऑन करना है या ऑफ़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स ये आपने इसकी अनबॉक्सिंग सब कुछ देख रखा होगा। इसके साथ में कोई एक स्पीकर फ्री मिला था JBL का, उसकी सबकी मैंने अनबॉक्सिंग सब कुछ डिटेल डाल रखी है। आप देखना हो तो लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, कि आई बटन लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे चले जाइए। चलिए तो ये देखते हैं इसमें कि कैसे करना है हमें इफेक्टिवली इकोनॉमी प्रिंटिंग, जिससे हमें रुपये ज़्यादा ना लगे, आराम से हो, सस्ते में और ज़्यादा इंक की भी ना खपत हो। तो चलिए क्या करते हैं। तो मैंने इसका फोकस बिल्कुल कम कर लिया है, क्या कहते हैं, ब्राइटनेस बिल्कुल कम कर लिया है, क्योंकि हाई ब्राइटनेस आप कोई बटन नहीं दिखेगा, खुद नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे इसे फोकस करके बिल्कुल ही कम कर लिया इसकी रोशनी, आपको दिख रही होगी। तो आपको क्या करना है, बटन दबाना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको जाना है यहाँ पे सेटिंग में, मेन्यू है हाँ सेटिंग में। तो सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे जाएंगे आप, अदर डिवाइस सेटिंग, यहाँ पे फिक्स्ड प्रिंट क्वालिटी। तो यहाँ पे आपको मैनेज करना होगा कि क्वालिटी कितनी है, अच्छी रखनी है, बेकार रखनी है, या फिर हाई रखनी है। और जितना कम करेंगे, जितनी इकोनॉमी करेंगे तो आपकी इकोनॉमी काफ़ी इंक कम खर्चा होगी, और ज़्यादा स्टैंडर्ड करेंगे तो मीडियम खर्चा होगी, और हाई करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इंक यूज़ होगी। लेकिन याद रखिएगा, इकोनॉमी थोड़ी क्वालिटी डाउनग्रेड हो जाएगी, लेकिन आपको फास्ट भी निकलेगा। लेकिन हाई में आपकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो जाएगी, इस चक्कर से आपको थोड़ा प्रिंटिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। जो जनरली कहते हैं उससे अगर आपको प्रिंट आपका 2-3 सेकंड में आता है, तो वो 5-6 से ले सकता है। आपका आवाज़ करते हुए प्रिंट होता है हाई क्वालिटी में। तो यहाँ पे मैंने इकोनॉमी में सेट कर रखा है। अगर चाहें तो आप हाई में सेट कर सकते हैं, आपको ज़्यादा फ़र्क दिखेगा नहीं, तब भी इंक के आपसे काफ़ी फ़र्क होता है। तो आप सोच रहे हो कैसे इसे सेट करना है इकोनॉमी में। अगर आप चाहें तो इसे ऑफ भी करके रख सकते हैं, मैं इसे इकोनॉमी में करके रखता हूँ हमेशा। तो इस तरह ये हो गया। तो इस तरीके से आप प्रिंटर की क्वालिटी, इंक क्वालिटी को डाउनग्रेड करके, जिससे आपका प्रिंटर काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिवली कम काम करे, और आपको ज़्यादा की ज़्यादा बार इंक की बदलने की जरूरत ना पड़े, इंक डालने की जरूरत ना पड़े। तो फिलहाल तो ये था वीडियो। आप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपका जय श्री राम, बोल भोले की बम।